अक्सर हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से भगवान दूसरे भक्तों के जीवन में लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? जैसे कि हम सुनते हैं कि इस भक्त के जीवन में भगवान ने इस तरीके से दर्शन दिए, या इस भक्त ने भगवान को इस तरीके से देखा, ऐसा चमत्कार हुआ। तो क्या हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं भगवान को? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। मैं दीपक जायसवाल आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ, हमेशा की तरह। ये कहानी बहुत छोटी होने वाली है, बट इस कहानी को अगर अच्छे से नहीं समझ पाए तो भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सका मिस कर देंगे समझना। ये कहानी है एक औरत की जिसके पति ने उसको इसलिए घर से निकाल दिया था बिकॉज वो इतनी सुंदर नहीं थी। उसका चेहरा इतना आकर्षक नहीं था, शरीर झुका हुआ था, पीठ पे बड़ा सा गुम्बर था जिसको आम भाषा में कुबड़ी भी बोला जाता है। उसको कुबड़ था, औरों के तरीके से आकर्षक शरीर नहीं था, झुक के लंगड़ा के चलना, अजीब सा चेहरा, तो जिस वजह से उसको बड़ा गंदा लगता था उसके साथ रहने में। और उसने उसको दूसरों के कहने पे या दूसरों की वाइफ को, पत्नियों को देख के उसको अजीब लगता था कि मेरी ऐसी वाइफ है, उसने उसे घर से निकाल दिया। और बेचारी क्या करती, उसको भी घर से निकल के जाना पड़ा। सन्यासियों की उस पर नज़र पड़ी, उन्होंने उस पर दया की और अपने आश्रम में उसको जगह दी। कहा जहाँ पे बाकी सब महिलाएं, बच्चे, पुरुष रह रहे हैं, आप भी यहाँ पे रहिए, भगवान की सेवा कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए और इसी तरीके से अपना जीवन निर्वाह करिए। उस औरत ने भी इसी को अपना जीवन समझा और इसी तरीके से जीवन निर्वाह करना जरूरी समझा। भक्तों की सेवा करना, आश्रम की सफाई करना, प्रसाद के लिए सब्जी ले आना, इस तरीके से काम कर रही थी। भगवान के लिए माला बना देना, तो इस तरीके से वो अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। तो गांव में एक दिन आश्रम में सबने कहा कि क्यों ना हम लोग एक भागवत कथा रखते हैं। उस कथा में इस बार हम नाटक भी रखेंगे। इस नाटक में हम भगवान की कोई लीला दिखाएंगे, सब लोग आएंगे, भक्त लोग पूरी दुनिया जगह जगह से आएंगे, गाँव से आएंगे, सब देखेंगे, सबको बहुत कृपा मिलेगी। तो सभी साधुओं ने बोला ये बहुत अच्छा परामर्श है, ये ऐसा ही करते हैं हम लोग। सब बहुत खुश थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो कौन सी लीला दिखाई जाए? तो बोला गया कि क्यों ना भगवान की ऐसी लीलाएं दिखाएं जिसमें लोगों को भी देख के भी भगवान पे और विश्वास बढ़ जाए, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की शक्तियों का और गुणगान करें लोग। तो सबने कहा हाँ, हम वो वाली लीला दिखा सकते हैं जब भगवान कृष्णा मथुरा जा रहे थे। तो उस दौरान एक वो महिला से मिले थे, कुब्जा से, जिसका शरीर बहुत खराब था, झुक के चलती थी, शरीर पे बड़ा सा गुम्बद था। और भगवान ने कैसे ही उसको टच करा और वो बहुत सुंदर स्त्री में बन गई। क्यों ना हम भगवान की ये वाली लीला दिखाएं जिससे सब लोग देखेंगे और भगवान के शक्तियों का और गुणगान करेंगे। तो सभी साधुओं ने बोला कि ये बहुत अच्छा परामर्श है, हम यही करते हैं। तो फिर गांव से बहुत सुंदर सा आश्रम से बच्चा लिया जो बहुत सुंदर सा दिखता था। उससे कहा कि ये कृष्ण का रोल करेगा, पर कुब्जा का रोल कौन करेगा? तो सबने बोला क्यों ना हम बूढ़ी अम्मा को बुलाते हैं जिनका शरीर भी कुबड़ी जैसा ही है, अगर वो ये रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा, रियलिस्टिक ज़्यादा लगेगा। तो आश्रम के कुछ लोग उसके पास गए, उस बूढ़ी कुबड़ी मैया को बोला कि हम ऐसा लीला करना चाहते हैं, ड्रामा करने वाले हैं कथा में, तो अगर आप भी इस कथा में पार्ट लें और ये वाला कैरेक्टर प्ले करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे ही ये कुब्जा ने सुना तो उसका रिएक्शन एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पर्सन उसका अलग था। यूजली अगर किसी से हम बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति में कोई डिसेबिलिटी है, किसी की टांग या कान नाक कुछ खराब हो, हम उससे बोलेंगे कि आओ हमारे ड्रामा में लंगड़े का रोल करोगे बिकॉज आप लंगड़े हैं। तो उसको हर्ट होगा ना, जस्ट बिकॉज मेरे अंदर ये कमी है इसलिए मुझको ये रोल दिया जा रहा है, मेरे डिसेबिलिटी का, मेरे खामियों का मजाक उड़ा रहे हैं डायरेक्टली ये लोग। तो हो सका वो दिल पे ले ले, बुरा मान जाए। पर कुब्जा जो कुबड़ी माता जी थी, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उनको लगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है मुझे भगवान कृष्णा के लीला में पार्ट लेने का मौका मिल रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उसने बोला हाँ मैं बिल्कुल करूँगी, थैंक यू, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। तो अगले सप्ताह ये ड्रामा होने वाला था। वो पूरे सप्ताह वो बूढ़ी औरत यही सोचती रही कि अगले सप्ताह भगवान कृष्णा आएंगे, फिर वो मुझे छुएंगे और फिर मैं ठीक हो जाऊंगी।
ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इतना बड़ा अवसर मिला है, भगवान के लीला में पार्ट लेने का मिला है। तो 4 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं। इसी तरीके से दिन रात वो सोचते रहते हैं कि अब बस भगवान आने वाले हैं, मुझे छुएंगे, वो छूने वाले हैं और मैं ठीक हो जाऊंगी। समय समाप्त हुआ, सप्ताह खत्म हुआ और वो दिन आया जिस दिन ये ड्रामा प्रस्तुत करना था। पूरे गांव से, कई गांव से लोग ये ड्रामा देखने आए, ये नाटक देखने आए, कथा सुनने आए। और वो दृश्य जस्ट आया, कृष्णा अपनी बाल लीलाएं करते हैं, बड़े हो जाते हैं और फिर मथुरा आते हैं। और इस दौरान वो कुब्जा से मिलते हैं, जहाँ पूरा गांव इकट्ठा हुआ और वो ये सोच रहा था कि वो नाटक चल रहा है भगवान का, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो इस तरीके से देख रहे थे। बट वहीं वो बूढ़ी औरत वो ऐसे देख रही थी कि अब कृष्णा आने वाले हैं, अब कृष्णा मुझे छूने वाले हैं। वो साक्षात कृष्णा को अप्रोच कर रही थी, ना कि ड्रामा के किसी लड़के को। और उसी तरीके से उसने कृष्णा से प्रेम भी करी। और जब ये दृश्य आया कि जब कृष्णा उसे छूते हैं, तो बाहरी लोगों के लिए ड्रामा में सब लोग तो सिर्फ एक लड़के को, एक कैरेक्टर को एक दूसरे कैरेक्टर को टच करते देख रहे थे, नाटक की नजर से देख रहे थे। पर उस औरत ने, वो बूढ़ी औरत ऐसे देख रही थी कि अब कृष्णा मुझे छूने वाले हैं, कृष्णा ने मुझे छू लिया, मैं ठीक हो जाऊंगी। और लिटरली वो बूढ़ी औरत एकदम बहुत सुंदर औरत बन गई, बहुत खूबसूरत, जिसका एकदम शरीर ठीक है, जिसके चेहरे पे अब दाग नहीं है, जो सुंदर दिखती है। पूरा गांव एकदम हैरान था कि ऐसा कैसे हो रहा है, सिवाय उस कुब्जा, उस बूढ़ी औरत के। बिकॉज वो यही सोच रही थी कि कृष्णा तो आने ही वाले हैं, मुझे अब छुएंगे, मैं ठीक होंगी, मैं ठीक होंगी अब, क्योंकि कृष्णा छुएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो एक्चुअली भगवान को उस पास्ट टाइम में थी, जिस वजह से वो पास्ट टाइम को एकदम फील कर पाए और वो पास्ट टाइम का भी पार्ट बन पाई और उसका भी एक अलग से एक लीला हो गया। पर जहां सब लोग देख रहे थे कि नाटक ही तो है, वो उसको नाटक नहीं देख रही थी, वो भगवान की लीला को वास्तविक लीला सब के नजरिए से देख रही थी। और जिस वजह से वो खुद इस लीला में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा पाई और खुद उसके साथ भगवान ने इस तरीके से चमत्कार किया, उसको स्वस्थ कर दिया। तो ये आज का जो लीला है ये यही समाप्त होता है। बहुत छोटी सी स्टोरी है और देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है। ये हमें बताती है कि किस तरीके से भगवान के बुक्स को, भगवान के नाम को, भगवान की कथाओं को, भगवान के डीटीज को हमें देखना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। हम अक्सर मंदिर जाते हैं तो हमें भी इसी मेंटेलिटी के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। जैसे बूढ़ी कुब्जा ने भगवान के दर्शन के लिए सोचा कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं मंदिर जाऊंगा तो वहाँ पे कृष्णा मिलेंगे, श्रीमती राधा रानी उनके बगल में होगी, उनको इतने सारे महान महान भक्त सर्विस कर रहे होंगे, मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा, फिर भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी और इससे अच्छा क्या होगा कि भगवान अब मुझे देखेंगे। पर हम शायद ये चीज मिस कर देते हैं। हम जाते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान की मूर्त को मूर्ति की तरीके से ट्रीट करके हाथ जोड़ के आ जाते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि वो कृष्णा है, वो कृष्णा मुझे देखने वाले हैं, देख रहे हैं। हम शायद उसको इस दृष्टि से नहीं देख पाते, इसलिए हम कहीं ना कहीं क्राउड का पार्ट बन जाते हैं, पर वो बूढ़ी कुब्जा जैसे नहीं बन पाते। अगर हम ऐसा देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि वास्तविक कृष्णा हमें देख रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस करेंगे हम लोग। हम क्या पता हमें भी उनकी कुछ पास्ट टाइम में रोल मिल जाए। हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, शायद हम एक चीज मिस कर देते हैं कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता मतलब भगवान के गीत। ये गीत किसके लिए है? जो पढ़ रहा है उसके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। तो क्या इन गीतों को हम उस नजरिए से पढ़ पाते हैं कि हमारे लिए गाए, हमें अच्छे से सुनना चाहिए? इसमें जो जो चीजें लिखी हैं वो किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए ही तो लिखी है। भगवान मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे अच्छे से समझना चाहिए, फिर फॉलो भी करना चाहिए बिकॉज भगवान मुझे ही तो कह रहे हैं। सर ये चीज वो बूढ़ी कुब्जा औरत समझ गई थी, इसलिए भगवान की कृपा उसे डायरेक्ट मिली, बाकी क्राउड नहीं समझ पाया। इसलिए जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भगवत गीता में जो भगवान बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी बोल रहे हैं, वो और किसी को नहीं बोल रहे हैं, वो मुझे आपको बोल रहे हैं, जो पढ़ रहा है उसको बोल रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अच्छे से समझे, डिस्कस करें, पूछे कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। भगवान के बारे में अक्सर हमें लेक्चर्स दिए जाते हैं, सुनते हैं, तो हमें वही एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि अब ये लीला में भगवान ऐसा करेंगे। ओ माय गॉड, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं भी देख पाऊंगा उसे, कितने अच्छे से कानों से देखना चाहिए कि मैं भगवान ऐसा कर रहे हैं, वाह। तो ये एक्साइटमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं भगवान को सुन के एक कान से सुनेंगे, दूसरे निकाल देंगे, उसमें कभी पार्ट नहीं ले पाएंगे। हमें इस तरीके से पार्ट लेना चाहिए
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो भगवान खुद ही कहता है कि मेरे और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं है। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, कृष्णा को, तो भगवान नाम रूप में उसके पास आया और उसकी रक्षा की। तो हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमें भी सोचना चाहिए कि अब मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ, भगवान नाम रूप में मेरे साथ बैठेंगे, तो मुझे उन्हें अच्छे से रिसीव करना है, बहुत ध्यानपूर्वक उनका नाम जपना है। बिकॉज भगवान तो नाम रूप में आ ही गए ना, तो मुझे भी अच्छे से रिसीव करना है उनको। हम शायद मैकेनिकली ठीक है ना, नाम ही तो है, हरे कृष्णा छोड़ो, हम सोचते हैं कि जैसा भगवान में ऐसे ही आए, कृष्ण रूप में बांसुरी बजाते हुए आए, मेरे सामने खड़े होते हैं। मगर भगवान बहुत तरीके से हमारे जीवन में आ रहे हैं और अपने हमको खुद बोल रहे हैं कि आओ मेरे साथ, मेरे पास टाइम में बांट लो, मेरे लीला में बांट लो। हम क्यों नहीं ले पाए? इस तरीके से हम ले सकते हैं। हम हर दिन भगवान से डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर हम सही नजरिया, सही कॉन्शियसनेस डेवलप करें। तो हम शायद अभी भी मैकेनिकली लोगों को तरीके से शायद चीज़ें करते हैं, इस वजह से कई बार दिक्कतें आती हैं। बट अगर हम इस दृष्टि से करें, जैसे जो दृष्टि कुब्जा ने डेवलप की, जो सोच कुब्जा ने डेवलप की, कुबड़ी मैया ने डेवलप की, तो भगवान ने डायरेक्टली उस पर कृपा की। अगर हम भी इसी दृष्टि से करेंगे तो भगवान को हम देख पाएंगे कितना कुछ भगवान डायरेक्टली हमारे जीवन में कर रहे हैं। तो ये हम शायद हमारे लिए ऑर्डिनरी होगा, पर सामने वाला व्यक्ति जब देखेगा ना आपको, तो वो खुद हैरान हो जाएगा कि भगवान इसके जीवन में कितना कुछ कर रहे हैं। वो आपके जीवन से प्रभावित होगा और डिवोटी बन जाएगा। तो हमें भी इसी दृष्टि से अपनी भक्ति को करना चाहिए कि जब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट भगवान को रिसीव कर रहा हूँ। जब मैं मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे साक्षात भगवान हैं जिनकी दृष्टि मेरे में पड़ेगी। जब मैं उनको प्रणाम करूँगा तो वो देखेंगे कि ये मुझे प्रणाम कर रहा है। राधा कृष्णा मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, प्रार्थना करूँगा तो वो सुनेंगे। जब मैं भगवान की कोई बारे में सुनूंगा कथा, तो मैं इस कानों से देखूंगा कि कैसे भगवान कर रहे हैं, किस तरीके से मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितने लीलाएं कर रहे हैं। तो मैं कानों के द्वारा भगवान की लीला में पार्ट भी ले सकता हूँ। जब मैं भगवत गीता पढ़ा तो भगवान डायरेक्टली मुझे कुछ कह रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं, मुझे ही कह रहे हैं। मुझे सोचना चाहिए कि मुझे कह रहे हैं तो मुझे फॉलो करना है। तो देखोगे कि भगवान आपको जीवन में कितना कुछ कर रहे हैं। स्वयं भगवान आपकी मदद करेंगे, बिकॉज आप भगवान को अच्छे से रिसीव कर रहे हैं। जब चैंटिंग कर रहे हो तो नाम रूप में कृष्ण आ गया, मुझे उनको अच्छे से रिसीव करना है। तो अगर हम भी स्ट्रगल करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे भगवान भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, डायरेक्टली आके कर रहे हैं। और आप खुद बताएंगे और दुनिया आपको देखेगी और अप्रिशिएट करेगी। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में मैंने छोटा सा मैसेज देने का प्रयास किया, एक सोच, एक कॉन्शियसनेस, कैसे नजरिया देने का प्रयास किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का मैसेज अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या रियलाइजेशन है, आप किस तरीके से रिसीव करेंगे, क्या भगवत गीता पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे, या चैंटिंग करते समय कैसे करेंगे, दर्शन करते समय क्या सोच डेवलप करके जाएंगे। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।